चलो कर दे स्टार्ट भाई, कर दिया। लिखेंगे पहला बेसिक से लिखे, सुरेश की उम्र, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, किरण की उम्र की दोगुनी है यदि दोनों के उम्र का योग 24 वर्ष हो। मन से पढ़ना, मैं कंप्लीट करा दूंगा। यदि दोनों के उम्र का योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताएं, सुरेश की उम्र बताएं। तो सुरेश की उम्र बताएं। सुरेश और किरण है, किसका 2 गुना है? किरण 1 है तो सुरेश कितना है? देख लो भाई, 1 और 2 लिख दिया। दोनों के उम्र का योग यहां पर कितना है रेशियो में? क्वेश्चन में किसके बराबर है? तो 1 बराबर कितने का होगा? क्योंकि 2 और 1 3, 3 बराबर 24, 1 बराबर 8। तो सुरेश का उम्र पूछा है 8 दूना, ये गुणा कर देंगे, 8 दूना 16 वर्ष। पूरा बेसिक से बता रहा हूं, 16 वर्ष इसके आंसर होगा। ठीक है, इसके आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, दोनों को प्लस कर दिया 3, 3 से 24 में भाग दे दिया, 8 बार में कट गया। इसका पूछेगा 16 और इसका पूछेगा तो कितना होगा? 8 वर्ष होगा। लिखिए, एक पिता, पिता तो एक ही होते, लिखो पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 7 टाइम्स, 7 गुना। चार वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा। 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, जो नहीं पढ़े वो देख लो कैसे बनाना है। पिता हो गए और पुत्र। पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना, यही तो कह रहा है। कितना गुना है भाई? 7 गुना है। ये 1 है तो ये क्या होगा? क्लियर? पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना है, तो पिता पर 7 और पुत्र पर 1। ठीक है, आगे क्या कह रहा है फिर? 4 वर्ष बाद इनके उम्र का योग कितना होगा? तो 4 वर्ष बाद 56 होगा। होगा? तो ये वर्तमान का है ना? बताओ भाई, इससे तो 4 वर्ष पहले का है, ये 4 वर्ष होगा ना? ध्यान रखना, देखो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले का अंतर 8 साल होता है, लेकिन मैंने कहा इससे तो 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान है तो होगा। बोलो, बताओ, हम 4 वर्ष बाद में है, उससे से 4 वर्ष पहले तो वर्तमान होगा, उसके 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले माना जाएगा। तो मेरे कहने का सेंस है कि ये जो रेशियो है वो 7:1 है। अगर पुत्र 1 है तो पिता 7 है, तो ये वर्तमान है, उसी में इसको जीना है। जो ये दिया है उसी में इसको होना चाहिए। ये कह रहा है 4 वर्ष बाद 56 होगा, ये तो वर्तमान है। तो कितना घटाओगे इसके बराबर रखने के लिए?
ये 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 बराबर 56 के थोड़े रखोगे। कितना? 4 इसका घटेगा, 4 इसका घटेगा, 4 4 कितना होगा? 8 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये वर्तमान का है और ये 4 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान के लिए 4 साल घटाओगे तो नहीं घटाओगे, तो 8 घटेगा तो कितना होगा? तो 8 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? 8 6 करता है 6 होगा। तो अब किसका पूछा है? पुत्र का। 6 कम 6 वर्ष का वर्तमान में क्या है? पुत्र है। मेरी बात को समझना, ये 4 वर्ष बाद 56 होगा, तो वर्तमान में तो 48 से होगा ना, क्योंकि दोनों का 4 वर्ष घटेगा। और ये जो लाइन है जानते हो क्या किसका है? वर्तमान का है। और ये जो लाइन है 4 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद है, तो वर्तमान को 4 वर्ष बाद को वर्तमान करने के लिए 4 वर्ष घटाओगे दोनों में से, तभी तो 8 साल घटेगा तो वर्तमान होगा। क्योंकि व्यक्ति 2 है, प्रत्येक में 4 वर्ष घटाओगे तो टोटल कितना घटेगा? 8 साल घटेगा। तो 1 बराबर 6 का होगा, कितना होगा? 6 साल। है वर्तमान, हाँ, पुत्र के वर्तमान आयु 6 साल। जो पहले का पूछेगा तो 4 माइनस कर दे दो। हाँ, पहले के पूछेगा तो माइनस कर देंगे। तो सर ये देखा कि 4 वर्ष पहले इनका ये संधि का अनुपात हो गया। हाँ, तो इसमें प्लस कर दो। ये तो प्लस से होता, ये खाली बढ़ जाता, ये केवल बढ़ जाता, ये तो प्लस ही होगा। अभी और मिलेगा। हो गया? लिखो क्वेश्चन नंबर 3। पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। का योग 56 वर्ष है। 56 सेम क्वेश्चन है क्या? 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता, 4 वर्ष बाद पिता की आयु 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हाँ, 3 टाइम्स। उनकी आयु बताएंगे। आयु मतलब वर्तमान ही समझना। उनकी आयु बताओ, उनकी मतलब दोनों का अलग अलग बताइए। 44 और 12। अच्छा, हो गया। देखिए, जिनको नहीं आता सीखो। ये हो गए पिता, ये हो गए पुत्र। बोलो, दोनों का योग कितना है? 56 है। देखो 56 है। इसका मतलब ये वर्तमान है एक तरह का। बोलो, अरे यहां पर बोला है पिता और पुत्र की आयु का योग 56 यानी वर्तमान है तो है। अब क्या बोला है? 4 वर्ष बाद, ऐसे ही तो बोला है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? बोलो बोलो। यानी पिता जो होंगे पुत्र के 3 गुने हो जाएंगे। तो पुत्र 1 है तो पिता कितना है? ये 4 वर्ष बाद होगा ना। ये तो 4 वर्ष बाद होगा। तो इसमें क्या करा जाए? 8 जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये जो लाइन है ये मार रहा है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, यही तो है भाई। और ये है वर्तमान, तो इसके बराबर रखोगे ना। तो 4 वर्ष बाद की बात है। तो वर्तमान में 2 व्यक्ति 56 वर्ष के हैं, तो 4 वर्ष बाद 4 4 दोनों में तो जुड़ेगा। बोलो, तो कितना होगा? 64 होगा कि नहीं होगा? तो 3 और 1 कितना होगा? 4 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? अब बताओ क्या करे। अब बोलो भाई, पिता की इनका 48। आंसर ऐसे ये नहीं है। और ये कितना है? 16 है। यह 48 हो गया और 16, यही तो है भाई। अब इसमें पूछा क्या भाई? उनके वर्तमान आयु बताएं। तो बताएं इसके वर्तमान आयु कितना होगा? बोलो भाई। ये जो है 48 और 16 क्या है? ये वाला लाइन क्या है? 4 वर्ष बाद का है ना। 4 वर्ष बाद का है ना भाई।
और इसमें पूछा क्या है, वर्तमान। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 48 में से 4 घटाओगे तो यहां पर 44 होगा, 4 घटा दो, और यहां पर 16 में से 4 घटाओगे 12, क्योंकि ये क्या है आंसर, 4 वर्ष बाद का है। अब वर्तमान के लिए 44 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, वर्त, यही तो हो गया भाई। चलिए एक्स मानकर भी बन जाता है। बोलो, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। 46 वर्ष है। पांच वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, 11 टाइम्स। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताए। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताए। हाँ, किधर हो? पीछे। अच्छा, पीछे हो। हो गया? चलो बोलो, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? पिता प्लस पुत्र कितना है इसका? हाँ, 46 वर्ष। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी। यानी पुत्र 1 है तो पिता कितने हैं? ये कब की बात है? 5 वर्ष पहले। अब मुझे बताइए, ये तो वर्तमान है ना, अब इसको 5 वर्ष पहले में ले जाना है तो कितना कम करोगे? 5 इनका 10 कम हुआ तो ये हो गया आपको कितने साल? क्लियर? अब ये कितना होगा? 12 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? हाँ, तो ऐड को जोड़ना बोलते हैं। 11 और 1 12। ये कह रहा हूं तो यहां पर ये देखो, यहां पर ये 5 वर्ष पहले का लाइन है ये वाला, और 1 मिनट रुक जाओ, और ये है वर्तमान का। आप मुझे बताओ
और हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग। वर्तमान को पहले में ले जाना है, पर्सन 2 है, 5 वर्ष पहले की बात है, पहली मुलाकात। बताओ कैसे करोगे? तो यहां पर वर्तमान को पहले ले जाओगे तो 2 पर्सन है, हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर कितना 10 कम हो गया, यहां तक 1 बराबर 3 हो गया। अब 3 से पुत्र कितने साल के होंगे? 3 साल के कब होंगे? 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले बोला है, 5 वर्ष बाद का, तो जितना पहले उतना बाद दोनों को सटा दो और इसमें जोड़ दो। 10 साल जुड़ेगा तो 13 होगा। अरे 5 वर्ष पहले तुम 3 साल के थे, तो वर्तमान में कितने साल के होगे? 13 साल के होंगे, क्योंकि तुम गधा हो ना, इंसान तो रहे हो। ठीक है भाई, अब इसमें 5 साल और जोड़ दो तो कितना? 13। तो ये 13 के 5 साल बाद वर्तमान में कितने? 8 साल के, और 5 साल पहले कितने के? 3 साल के। समझ में आ गया? ये बात है। 3 था ना, तो 3 1 से कर देता पुत्र की आयु 3 होगी। हाँ, उसके बाद फिर क्या किया? ये जो है ये 5 वर्ष पहले 3 साल के है पुत्र। अब वर्तमान करने के लिए 5 साल और जोड़ोगे तो कितना होगा? 8 होगा, और फिर 5 साल बाद के लिए कितना होगा? 13 हो जाएगा। एक बात बता दूं, कहीं भी रहे 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो अंतर कितने साल का होता है? 20 साल का। जब यहां पर 3 साल के तुम हो 5 साल पहले और 5 साल बाद की बात करा जा रहा है, तो कितना जोड़ोगे? 10। तो इसमें 10 जोड़ दो सीधे सीधे, तो 10 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 13। ठीक है, कान में कह लेना बाद में। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, हाँ 3 में जोड़ो, 3 में 10 जोड़ो तो 11 होगा। हाँ, वर्तमान बोलेगा तो 8 साल। घर जाकर इसको फिर से पढ़ना तो आ जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी जिंदगी का मजा ले ले करो। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, 6:7। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हो जाता है, समझ। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। ए तथा बी की वर्तमान आयु बताएं। ए तथा बी की वर्तमान आयु बताएं। यही तो क्वेश्चन बस पेपर में नहीं आता, डायरेक्ट आंसर। ठीक है बॉय? हाँ जी, समझा दूं, आ गया होगा। देखिए, ए और बी इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान मतलब प्रेजेंट को कहते हैं। अरे जो चल रहा है वर्तमान में, मतलब वर्तमान का अर्थ क्या होता है? वो तो इंग्लिश में बोल दिए। नहीं, जो चल रहा है वर्तमान नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूं। कोई कमेंट करके बता दो भाई, चैलेंज बताओ भाई। वर्तमान का अर्थ होता है कि जो कब समाप्त होगा पता नहीं, जो कब समाप्त होगा पता नहीं। मैं उदाहरण दे दूंगा, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, कब समाप्त होगा पता। तुम रोज स्कूल जाते हो, कब समाप्त होगा पता। और जो चल रहा है उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस में, टेम्पोररी एक्शन। आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, इसका अर्थ हुआ कुछ देर बाद पढ़ना बंद कर दोगे, माने कुछ समय बाद। आप हंस रहे हो, कुछ देर बाद आंख से हंसोगे। समझो इस बात को। और कोई पूछे कि वर्तमान का अर्थ क्या है, तो कहना कब समाप्त होगा पता
जैसे मैं रोज कोचिंग जाता हूं या जाती हूं, कब आपका कोचिंग जाना बंद हो जाएगा ये आपको पता? आपका टारगेट तो है लेकिन बीच में मार्केट खराब हो सकता है। और सूरज पूरब में निकलता है, कब समाप्त होगा पता? और जो आप लोग कह रहे चल रहा है रही है, किस में आएगा? कंटिन्यूअस। मैं अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो कुछ देर बाद इसको बोलते हैं टेम्पोररी एक्शन, अस्थायी कार्य। कब मैंने कुछ समय बाद क्या होगा? मैं खड़ा हूं, ये चल रहा है, अभी खड़ा हूं, कुछ समय बाद बैठूंगा। अच्छा, कभी ना कभी बैठूं। बात क्लियर हो गया? प्रेजेंट का मतलब कब समाप्त होगा पता? इस बात को क्लियर करना। अच्छी बात बताया। चलो ठीक है, तुम लोग भी सीख लो। तो बात करते हैं यहां पर क्या था भाई? 6 अनुपात कुछ था, 6 अनुपात 7 था। कितने? वर्तमान में। अब एक बात और बोला था बीच में, 5 वर्ष बाद, यही था ना भाई? 5 वर्ष बाद कितना था भाई? यही था ना? यही था ना? बताओ। तो ये वर्तमान है, ये 5 वर्ष बाद है, यही तो है। बोल लो क्लियर। सबसे पहले इसका अंतर देखेंगे। अभी तो बराबर आ रहा है, पूरे खुश होकर काम कर लेते हैं। जब बराबर नहीं आते थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहां पर अंतर कितना का है और यहां पे कितना का है? एक बराबर क्वेश्चन में कितने के? कहां से वो 5 आया? बोलो, ये 5 कहां से है? यहां पर बोला है 5 वर्ष बाद ये अनुपात, 5 वर्ष, तो यही वाला है 5, यही वाला है 5, ठीक है ना? तो एक बराबर कितने के? 5 के। अब वर्तमान चाहिए ना, तो यहां पर क्या कर लेंगे? 5 से गुणा कर लो। अरे इधर करोगे तो 5 छका, इधर करोगे 5 साते, 5 वर्ष बाद का जाइए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें कोई समय नहीं करेंगे। ये वर्तमान में पूछा क्या है क्वेश्चन? वर्तमान। तो इसमें गुणा करें 30 साल और इसमें कितना हो गया? 35। तो इसके आंसर कितना होगा भाई? 30 और 35। आगा हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता। खामे खा के दिमाग खराब कर रहा हो। गैलम गैल बता दो। हो गया भाई? एक ऐसा दो जहां पर अंतर बराबर ना हो। खत्म तो करनी ही पड़ेगी इसको। आइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। लिखो, पिता की उम्र, अरे पिता की उम्र बोल रहा हूं, पिता लिखो। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मुझे लगा मैं जूस पी लिया हूं, आवाज जूस नहीं पिया हूं ना, अब धीरे हो जाएगा आवाज। 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी, समझ रहे हो? 9। वाह, इंडियन। पिता की वर्तमान आयु बताए, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बताए। गिलत है। गौरव बता दे भाई। जिसका आंसर आ जाएगा उसको मौका मिलेगा इस साल सिलेक्शन लेने का, और जिसका नहीं आएगा उसका एकदम हाल ही में जल्दी होगा। इसको पेंट करवा ले, इसको पेंट करवा ले यार, मार्केट खराब हो रही है। देख रही, ये भी देख रही हैं भाव में इनकी, बता दो भाव। चलो हो गया, चलो नहीं जाना जाना बोलो भाई। तो इसमें क्या कौन करे भाई? पिता है और क्या है? क्या करना है?
बता दो। पिता और ये हो गए। चलिए अब थोड़ा सा लिखवा दो, जैसे भी बोलो। 4:1। दूसरा लिखवा दो 9:1। और बता दो, हो गया क्लियर। सबसे पहले क्या करना होता है, यहां पर डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस इट मींस अंतर, घटाव, अरे छितराना। तेरे को तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता अभी। ये देखो अंतर कितना का, 5 का, ये 0 का, तो बराबर अंतर नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते देखो, क्या करते बताओ। हाँ किसका डिफरेंस, मैंने CBSE। देखो इसका हो गया 3 और इसका कितना हो गया। अब इससे क्या कर देते हैं, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई और इससे इन दोनों में, कुछ नहीं करना। देखो 8 से इसमें करो, 8 चौका 8 एकम 8 एकम 32, यही होता है। 3 27, ये लाइब्रेरी में पढ़ती है। 3 एकम 3, नहीं लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते, बदनाम हो रहा है लाइब्रेरी की। तो समझो इस बात को। अब देखना अंतर बराबर आ जाएगा, देखना अंतर बराबर है। 32 में से 27 गया 5 और 8 में से 3 गया 5। ये बात तो क्लियर हो गया। अब यही आंसर हो जाएगा प्रेरणा है। ये बात आपका बिल्कुल गलत है। हाँ 5 बराबर तो 1 बराबर कितने का है। अब 1 से तो हिलने वाला कुछ नहीं है। तो ये 32 हो गया किसका वर्तमान, और ये किसका वर्तमान, और ये किसका हो गया। हाँ 5 वर्ष पहले किसका, और ये 5 वर्ष पहले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा लेट से होगा लेकिन आंसर से भेंट होगा, नौकरी सेट होगा, लेकिन होगा। फिर से मौका मिलेगा। ऊपी दरोगा तैयारी तो काफी चल रही है तगड़ी। उफान नहीं तूफान कहते, उफान गलत वर्ड है, नहीं बोलनी। हो गया भाई क्लियर। गौरव केवल अपना फोटो खींचना है, क्लास भीड़ है इसका मतलब सबका फोटो नहीं, केवल अपना। ये लाओ केवल तुझे है, सबको खींचो। हो गया भाई। तो इसका आंसर आ गया, बताओ क्लियर। कितना क्वेश्चन कराया बताइए। 6 कराया। बेचैन मत होना जब करा रहा हूं तो, कुछ बेचैन तो मैं ही हूं। कौन सा फिर ना क्वेश्चन पढ़ना एक बार थोड़ा सा। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी है। चिपका देना बाद में। हाँ बोलो। पिता की उम्र उसकी उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसकी उम्र की 9 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु, वो 5 वर्ष जो पहले वाला था ना, जो 5, ये जो 5 है ना 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 आ रहा है भाई, यहाँ 5 आ रहा है। अरे यहाँ पर जो रेशियो में 5 है ना, यहाँ पर 5, यहाँ भी 5 है, तो 5 और उसमें का 5 तो बराबर में काट देते। अगर वहां 2 आ जाता तो 2 से गुणा कर देते, 3 आ जाता 3 से गुणा कर देते, इसलिए रखते। जैसा भी पिछला क्वेश्चन में नहीं बोले थे, एक क्वेश्चन था इससे पहले कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 5 वर्ष बाद यही वाला 5, ये जो 5 की वैल्यू होते हैं। अच्छा पिता की वर्तमान आयु बता दो क्या है। ये है भाई, बोलो। और पुत्र के वर्तमान आयु कितना है। ये वर्तमान वाला था, ये वर्तमान का था। और ये किसका था, 5 वर्ष पहले। तो ये वाला लाइन यहां मारोगे, देखो यहां आ गया। ठीक है, हाँ मन यही समझ में आनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा चैप्टर था ये, तुमने बोला था। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन लिख लो तुम्हारे नाम के लिए। देवराज कह दिया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाना तो चाहिए।
तो एक क्वेश्चन लिखो, 5 वर्षों के बाद 5 वर्षों के बाद जो आंसर बता देगा उसका इस साल सिलेक्शन हो गया, जो नहीं बताएगा उसका अगला महीना। तो 5 वर्षों के बाद पिता की आयु, बड़ी तेरे हूं आ रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। तिगुनी इट मीन सीबीएसई। ओ लिखते हैं हिंदी में, बोलते हैं सीबीएसई, खाली ब्रेड पकौड़ा खाते समय। ठीक है भाई, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। जबकि 5 वर्षों के पहले, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 7 टाइम्स पिता की वर्तमान आयु बताए, पिता की वर्तमान आयु बताए। देखता हूं कौन पहले नहीं बता रहा है, बताइए भाई। 40 तो गौरव गलत है, 40 तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है 45। आ गया 45 सबका? बोलो ए कालू, बताओ आज या 10 क्यों कम हो रहा है? तो सब बढ़िया है, गौरव भी आया आज। बोलो आ गया? हाँ तो मैस बहुत हो गया ना, नींद लगेगी, जाकर लाइब्रेरी में मारना पड़े एक नींद तपा के, एसी के मुंह पे सो जाना ऐसे। अब बता देना चाहिए ना, इसके आंसर है 40 साल, बिल्कुल सही। आइए अब लिखवा मुझे जल्दी फटाफट। देखो इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद, यही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है बताओ? किसका? तुम हो 3:1। और 5 वर्ष पहले बताओ। अब अंतर तो घटाने पर 0 हो रहा है, अरे एक 0 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा? तो एक जुगाड़ हम लोग पढ़े हैं, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, तिरछा गुना करो, ये यही तो हो गया। अब यहां पे इंतर कितना का आ रहा है? 4 का अंतर है, बराबर क्वेश्चन में प्लस के 5 माइनस के 5, तो 1 बराबर 2.5 हो जाएगा। बोलिए प्लीज, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ क्या करना है? ये जो है 5 वर्ष बाद की बात, और ये 5 वर्ष पहले, हमें तो बीच में जाना है वर्तमान में। अरे इन दोनों के बीच में एक लाइन होगा, उसे वर्तमान कहेंगे। तो 18 में 2.5 से गुना करोगे, पिताजी 18 गुने 2.5 कितना होगा? 45 होगा। और 5 वर्ष घटाओगे क्योंकि तुम्हें वर्तमान चाहिए ना, तो कितना? 45 में से 5 गया 35 होगा। वाह जी वाह, 40 होगा। अब पुत्र के बता दो। हाँ 6 × 2.5 फिर 15 11 क्या बोल रहे रे? 10 साल होगा। ये बात बताओ किसको समझ में नहीं आया? बोलो भाई। हाँ कटने का मैं कटा रहा हूं, कटने का नाम ही नहीं ले रहा हूं। देखो ये 4 हो गया डिफरेंस, 4। ये 4 बराबर इस 10 के, प्लस के 5 माइनस के 5, प्लस के 5 माइनस के 5, अपोजिट है तो जुड़ जाएगा।
तो 4 बराबर 10 के लोगे। अरे इनका डिफरेंस 4 है और ये भी तो डिफरेंस है 10 साल, 5 वर्ष पहले बाद और 5 साल पहले। तो सुनो सुनो सुनो, 4 बराबर 10 है ना, तो इसको हाफ करोगे तो क्या होगा, और इसको हाफ करोगे तो क्या होगा, इसको हाफ करोगे तो क्या होगा, और इसको हाफ क्या करोगे, यही होगा। समझ में आगा? ठीक है, अभी क्वेश्चन और पढ़ानी थी लेकिन ज्यादा हो गया, तुम लोगों की क्षमता है ना, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। थैंक यू, धन्यवाद।